अमीर होने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ख़ानदानी रईस हो, मतलब कि ऐसे परिवार में आपका जन्म हो जहाँ पे कि बहुत अमीर लोग रहते हों। आपके जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो रॉयल परिवार से संबंध रखते हों। आप जब बड़े हुए तो आपने काफ़ी सारे बड़े बड़े पैलेसेस और महल और हीरे जवाहरात वगैरह देखते हुए आप बड़े हुए हैं। तो वो आपकी बात तो क्या बात है, फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि देखिए, अमीर लोगों की संगत करेंगे और उनके बहुत बहुत नज़दीक पहुँचेंगे, और ये राज अगर आप जान सकेंगे कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, कैसे आप रोड से करोड़पति बन सकते हैं, ये एक सेकंड बात है। इसी बात पर मैं आपको तब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सही इंसान हूँ आपको इस बारे में बात करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं वो सारे ही अमीर हैं। मतलब कि वो लोग सब या तो ज्वेलर्स हैं, या प्रॉपर्टी बिजनेस में हैं, या बहुत बहुत पैसा कमा के बैठे हुए हैं शुरू से ही। तो मैंने भी बचपन से बहुत पैसा देखा, लेकिन ये राज जो परिवारों में छुपा रहता है ना, ये दूसरे लोगों को बताया नहीं जाता है। मेरी दादी और नानी ने भी ये राज मुझे बताया और मुझसे कहा था कि ये जो पैसा बनाने का राज है, जिससे आप ओवरनाइट अमीर बनेंगे, ये बहुत कम समय में बहुत बहुत अमीर बन जाएंगे, ये राज किसी को बताना नहीं है, किसी से ना कहना, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा था कि सिर्फ इसे कहा जा सकता है अपने परिवार के सदस्यों से। तो आज ये राज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मालूम है? बहुत बड़ी बात है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य ही हैं। जो भी मेरे दुख सुख होता है जीवन में, जो भी मेरे दिल की बात मुझे करनी है, वो मैं और किसी से नहीं बल्कि मेरे सब्सक्राइबर्स से ही बांटता हूँ। तो उनको अमीर बनाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो गुप्त ज्ञान मुझे मिला है, ऐसी एक गुप्त पूजा होती है जो ये ज्वेलर्स करते हैं, जो महाजन लोग होते हैं ये करते हैं, बढ़िया परिवार के लोग करते हैं। और आप देखो, इनका धन कम होने का नाम ही नहीं लेता है। इनकी दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति होती रहती है, और हम बेचारे काम करे जाते हैं और मालूम पड़ता है कि कुछ प्रगति वैसी हो ही नहीं रही है। तो फिर ये राज आज पूरे देश के सामने मैं उजागर कर रहा हूँ, और आई एम श्योर आपको इस मेथड में इंटरेस्ट होगा और आप अमीर बनना भी चाहेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। आप जानते हैं कि धन की जो देवी है वह लक्ष्मी देवी होती है। इनकी पूजा हम लोग दिवाली की रात को करते हैं। हिंदू संप्रदाय में लक्ष्मी जी की पूजा बहुत अनिवार्य होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि लक्ष्मी जी से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना, डायरेक्ट संपर्क करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। हर एक के बस की बात नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो बहुत ही चंचल होती है, वो कहीं भी ठहरती नहीं है, और ठहरती वहाँ है जहाँ पर शांति होती है, जहाँ मन मुटाव नहीं होता है, जहाँ परिवार के सदस्यों के बीच में प्रगाढ़ता होती है उनके संबंधों में, और किसी प्रकार का झगड़ा या फसाद नहीं होता है, वहीं पर लक्ष्मी जी ठहरती हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे सेठ हैं जो करोड़पति से रोड़पति बन गए हैं,
लक्ष्मी जी उनके यहाँ से चली गई है, क्योंकि उनके जो बच्चे थे उन्होंने आपस में समन्वय नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, हम फ्लैट में रहेंगे, हम ये करेंगे, हम परिवार से अलग हो जाएंगे। तो उनको जो उनके पास पैसा था, जो उनके पास सारा कुछ धन वैभव था, उससे भी अलग होना पड़ा। इसलिए मैं आपको बताऊं कि लक्ष्मी जी से विरले ही होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी और आपकी बस में वो बात नहीं है। हम लोग बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारे मन में काम इच्छा भी आती है और 10 प्रकार के हम लोग जुगाड़ भी जमाते हैं, सच्चा झूठा झूठा सच्चा करते रहते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी से डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ, कौन से भगवान हैं जिनकी पूजा आप करेंगे, कौन से देवता हैं कि डायरेक्टली वो आपको मिलवा देंगे लक्ष्मी जी से। अगर आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करने गए हो कभी, तो आपने देखा होगा जब भी आप दर्शन करने जाते हैं तो पंडित जी बताते हैं, देखिए ये कुबेर भगवान है। कुबेर भगवान जो है वो लक्ष्मी जी के बहुत नज़दीक के माने जाते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट आप कुबेर भगवान से करोगे तो वो लक्ष्मी जी तक पहुंच ही जाती है। थोड़ा जटिल विषय होता जा रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, लक्ष्मी जी के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं वो तो कुबेर भगवान ही हैं, इनसे रिक्वेस्ट करनी है। अब मैं वो गुप्त पूजा विधि आपको बताता हूँ। इस पूजा को अगर आप दिवाली के रोज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, और दिवाली का वेट नहीं कर सकते हैं तो हर सप्ताह भी अगर आप शुक्रवार को करेंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखिए, इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको एक पाटला मतलब बैठने के लिए होता है, ऐसा समझो बाजोट टाइप की चीज़ होती है ना, वो खरीद के लाना है। और भगवान जो हैं कुबेर भगवान, इनकी प्रतिमा खरीद के लानी है। प्रतिमा नहीं मिल रही है तो फिर इनका चित्र भी चलेगा। चित्र नहीं मिल रहा है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरनेट से, उसको फ्रेम करके उत्तर दिशा में उनको विराजमान करना है। और अगरबत्तियाँ लेके आनी है, कुछ सफ़ेद अगरबत्तियाँ और कुछ हरी अगरबत्तियाँ। ये आपको दिवाली टाइम पे अगरबत्ती नहीं, मोमबत्तियाँ आपको मिल जाएंगी। अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती दिवाली टाइम पे आसानी से मिल जाएगी, और ऐसे में ही मिल जाएगी। नहीं मिल रही हो हरी मोमबत्ती तो फिर आप ऑनलाइन मंगवा लो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से। करना क्या है कि आपको एक सफ़ेद जो मोमबत्ती है उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लगाना है, उस बाजोत के या उस पाटिये के। फिर उसको साफ़ कर लेना है पाटियों को अच्छे से। फिर थोड़ा सा उसमें गंगाजल या गौमूत्र छिड़कना है उसकी शुद्धि के लिए। फिर भगवान को विराजमान करना है, कुबेर भगवान को। और फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको एक वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का जो है वो मोमबत्ती लगानी है यहाँ पे। और राइट हैंड साइड पे सबसे दूर जहाँ ख़त्म हो रहा है पाटिया, वहाँ पर एक हरी मोमबत्ती लगानी है और पूजा करके उसको छोड़ देना है। 2 बातें हो सकती है अगले दिन या थोड़ी देर बाद ही। अगर आप जग रहे हो तो दिवाली का दिन है तो 10, 15, 20 मिनट में मोमबत्ती ख़त्म हो जाएगी, आधे घंटे में। छोटी मोमबत्ती लानी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ऐसा नहीं कि 4-5 दिन लग जाए। छोटी पतली मोमबत्ती लेके आनी है। मोमबत्ती को काट भी सकते हैं, छोटी मोमबत्ती होनी चाहिए जो 5-1 मिनट 10 मिनट चलेगी। मिल जाएगी पतली मोमबत्ती जो बर्थडे में आप यूज़ करते हैं ना, केक के ऊपर। तो 2 बातें हो सकती, या तो मोमबत्ती आधे में ही बुझ गई है या फिर वो पूरी बुझ गई है, उसका मोम पड़ा हुआ है, मोम को छोड़ दो। अब बीच में जो जगह बचेगी फिर एक मोमबत्ती लगाओ, फिर एक लगाओ, फिर एक लगाओ, फिर एक लगाओ। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों मोमबत्तियां मिल जाएंगी। बस यही वो समय है जब आपकी पूजा विधि
पूर्ण हो जाती है। सारा जो मोम है या बत्तियां उनको जो बच गया है उनको इकट्ठा करके और एक कपड़े में बांध के जो भी नदी है, जो पायस या फिर जो बहुत ऐसी नदी है जिसको देवी माना जाता है, आपके घर के आसपास हो या फिर जैसे मैं वडोदरा में रहता हूँ तो हमारे विश्वामित्री नदी है जो बहुत पायस नदी मानी जाती है, या फिर गंगा जी है, यमुना है, नर्मदा जी हैं। ऐसी कोई ना कोई नदी आपके सिटी में होगी ही, और सिटी में नहीं होगी तो आसपास तो होगी। वहाँ जाके और वो जो मोम है उसको पानी में डाल देना है और फिर दिया लेकर और शिव भगवान के यहाँ शाम को 7 दिन तक शाम को दिया लगाना है। कुबेर भगवान खुद ही हर शाम को दिया लगाते हैं शिव भगवान के सामने। तो अगर आप लगाएंगे तो कुबेर जी को बहुत अच्छा लगेगा, वे बहुत खुश हो जाएंगे। ये गुप्त विधि मैंने बताई है, इसे करके देखिए। इस पे प्रश्न मत उठाइए, सवाल मत उठाइए, पर इतनी चीज़ें आपने करके देख ली, कुछ फ़ायदा अगर नहीं हुआ है तो अपने भाई की बात मानिए। मैं आपको जो जौहरी लोग हैं, जवेरी लोग हैं, इनके परिवार का सीक्रेट बता रहा हूँ। आपको ज़रूर ये करना है और आप देखेंगे कि आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। वैभव और गुड लक आपके घर का पता पूछते आएंगे। इतने पैसे आपके पास आ जाएंगे कि आपको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं, करके देखिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है अगर अच्छी लगी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी वास्तु टिप आपके साथ शेयर करते हुए, ऐसी कोई पूजा विधि आपके साथ शेयर करते हुए, ऐसा कोई गुप्त ज्ञान आपके साथ साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।